हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। पिछले वीडियो में हमने देखा था जो सिंगल इंग्लिश है उसको हम स्क्रैच से किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आज हम जो देखने वाले हैं वो हमारा डबल इंग्लिश है, उसको स्क्रैच से इम्प्लीमेंट करेंगे। उसको समझेंगे कि वो वहाँ पे एक कौन से एक्स्ट्रा फील्ड जो मैंने थोड़ा डिस्कस भी कर दिया था कि कैसे ऐड करते हैं और किस तरह से वो फिर डिफरेंट वर्क करेगा हमारे सिंगल इंग्लिश से। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ डबल इंग्लिश की, तो मैंने बताया था कि वो सेम यहाँ पे भी नोड क्रिएट होती है। ठीक है, ये हमारा नोड रहेगा और यहाँ पे हमने इसको जो ये 3 पार्ट में डिवाइड होगा। अभी तक जो नोट बना रहे थे हम वो 2 पार्ट में डिवाइड होती थी। एक हमारा होता था डेटा वाला पार्ट यहाँ पे, और सेकेंड पार्ट होता था हमारा नेक्स्ट का फील्ड जो होता था वो। ठीक है, तो ये जो डेटा वाला पार्ट है, जैसे यहाँ पे एक डेटा वाला पार्ट था, एक नेक्स्ट वाला फील्ड था, ये दूसरे नोड को डिनोट करता है। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा डबल लिंक लिस्ट है, ये जो नोड होता है वो थोड़ा सा अलग होता है कि ये जो अगर आप देखो यहाँ पे 3 अलग अलग बॉक्सेस हैं। यहाँ पे जो होता है ये इसका डेटा होता है, और ये हमारा नेक्स्ट नोड को डिनोट करता है, और ये जो हमारा है वो प्रीवियस नोड को डिनोट करता है। तो यहाँ पे अलग अलग नोड, अब दो नोड एक एक से कनेक्टेड होते हैं इस तरह से कि हम दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। जैसे मान लो कि अभी तक मैंने ऐसा था कि मैंने बताया था कि अगर हम ट्रैवल्स करते हैं, जैसे हमने एक ऐड किया था जो, उसमें हमने क्या किया था, एक सिंगल डायरेक्शन में किया था। यहाँ से स्टार्ट किया इस नोड से, उसको हम ऐसे इसी डायरेक्शन में बस चलते हुए जा रहे हैं, ट्रैवल्स करते हुए जा रहे हैं, सबको प्रिंट कर रहे थे। पर अगर मैं ऐसे बोलूँ कि बीच में कहीं तक गया और वहाँ से मुझे वापस से रिटर्न आना है, ठीक है, या फिर कोई ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मुझे मान लो कि मेरे पास एलिमेंट होते लिंक लिस्ट के अंदर यहाँ पे, ये मैं सिंगल लिंक लिस्ट यूज़ करता 1, फिर यहाँ पे मान लो मैंने रखा 2, फिर यहाँ पे मैंने रखा 3, ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने रखा 2, और यहाँ पे मैं रखता हूँ 1। अब अगर इसको ध्यान से देखो तो ये एक पैलिंड्रोम है, 1 2 3 फिर 2 1, ये पैलिंड्रोम है। अगर मैं बोलूँ इसको चेक करना है तो आप इसमें से करना क्या पड़ेगा, हमें एक एक करके सारे एलिमेंट में जाना पड़ेगा, 1 2 3, फिर इसको देखेंगे कि रिवर्स में भी सेम है कि नहीं। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाएगा। पर अगर समझ लो कि अगर मुझे ये चीज़ हम सेम अचीव करना चाहिए, एक जो ट्रेडिशनल मेथड होता है 2 पॉइंटर्स का यूज़ करके, कि मैं एक पॉइंटर यहाँ पे रख दूँ, दूसरा पॉइंटर यहाँ पे रख दूँ, इसको इधर मूव कराऊँ, इसको इधर मूव कराऊँ, और चेक करते जाऊँ कि ये पॉइंटर पे जो वैल्यू है, ये पॉइंटर पे जो वैल्यू वो सेम है, अगर है तो आगे बढ़ो। फिर ये गया आगे, ये भी गया आगे, इसको चेक करेगा ये दोनों सेम है, हाँ है, तो फिर यहाँ पे दोनों आएंगे, और इस पॉइंटर पे चेक करेंगे कि दोनों सेम है। तो इस तरह से हम दोनों डायरेक्शन में मूव करके और उसको अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा एक डबल लिंक का एक यूज, कि अगर हम दोनों डायरेक्शन में मूव कर पाए तो ज़्यादा बेटर होगा ना, कि अगर आपके पास एक एरो इधर से भी हो और साथ ही साथ आपके पास एक एरो इधर से भी हो, कि दोनों तरफ से कनेक्ट हो, तो आप इस साइड भी ट्रैवल्स कर सकते हो और उस साइड भी ट्रैवल्स कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक इसका एडवांटेज है डबल लिंक लिस्ट का। ठीक है, तो ये दोनों डायरेक्शन में मतलब हम ट्रैवल्स कर सकते हैं। अब यहाँ पे रह गई बात कि हम जैसे जिस तरह से नेक्स्ट एक पॉइंटर लेके चलते थे वैसे प्रीवियस लेके चलना है। उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि मतलब समझ में नहीं आएगा या फिर ज़्यादा स्ट्रेस लेने वाली बात है। यहाँ पे बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा कि बस ये जो प्रीवियस है इसको हर बार पॉइंट करते जाओ पीछे वाले में, और नेक्स्ट अब ये कि प्रीवियस को कैसे करेंगे, तो हमें पता है कि करंट नोड जहाँ पे डिनोट कर रहा होगा वो ये हमारा प्रीवियस ही तो होगा। तो सिंपल से इसका जो नया नोड का प्रीवियस होगा उसको करंट को स्टोर कर दो, वो तो भी हम वेरिएबल के हिसाब से उसको चेंज कर लेंगे अपने हिसाब से। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक स्ट्रक्चर उसका डबल लिंक लिस्ट का। अब इसको अगर हम इम्प्लीमेंट करने का बोले तो पहले से सबसे पहले हमें वही करना पड़ेगा, क्लास नोड क्रिएट करना पड़ेगा। ये मैंने मान लो नोड क्लास एक क्रिएट किया। ठीक है, अब इस नोड क्लास के अंदर हम डेटा लेंगे, इंट एक वेरिएबल हमारा डेटा है। ठीक है, दूसरा मैंने बताया था कि अगर मुझे पॉइंटर लेने तो यहाँ पे पॉइंटर होते नहीं है, तो मैं नोड टाइप लूँगा और उसको कर दूंगा, एक तो हमारा प्रीवियस हो जाएगा और दूसरा जो हमारा है वो हमारा नेक्स्ट हो जाएगा। जो सेकेंड नोड है वो हमारा नेक्स्ट हो गया। अभी मैंने 2 अलग अलग पॉइंटर्स बना लिए, एक को मैं प्रीवियस वाले को डिनोट करने वाला हूँ और एक को उसके आगे वाले को। ठीक है, अब इसी का यहाँ पे सेम वापस से बनेगा कंस्ट्रक्टर, इसके अंदर हम डेटा पास करेंगे, इंट डेटा, और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे असाइन करना है दिस डॉट डेटा इक्वल टू डेटा। एक तो पहला हम यही कर रहे थे अभी से, ठीक है, और ये भी हम कर रहे थे दिस डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नल, इसको नल कर रहे थे। ठीक है, और प्रीवियस को भी नल करना है इस बार। ठीक है, अब मेरे पास एक डमी नोड यहाँ से बन के तैयार हो जाएगा जिसमें हमारे पास डेटा होगी और दोनों का जो पॉइंटर होगा वो नल नल होगा। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर देगा, बेसिक स्ट्रक्चर मेरे नोड का। अब हम डबली लिंक लिस्ट को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, अब मैं ना एक सूडो कोड ही लिखूँगा यहाँ पे, पूरा उसको लिखने में बहुत टाइम जाता है। ठीक है, तो ये एक हमारा डबली लिंक लिस्ट हुआ। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, एक तो पहले हमने नोड का हेड जो बनाते थे वो तो पहले हम हेड ही बनाएंगे। ये हेड पॉइंटर एक मैंने क्रिएट किया जैसे ही इसमें आए। अब यहाँ पे इंसर्ट ऑपरेशन करना है, तो सेम अगर इंसर्शन एट एंड करता हूँ, ठीक है, अब देखना यहाँ पे एक एडवांटेज भी आएगा, मैं इंसर्ट एट एंड करूँगा अगर मैं, तो एक मेरे पास एडवांटेज भी होगा, क्योंकि
अभी तक हमारे पास एक हेड था ना, अब हमारे पास एक टेल भी होगा जो लास्ट वाले एलिमेंट को पॉइंट करके रखेगा कि हाँ ये मेरा अभी करेंट नोड है, कि हम डिनोट कर पाएंगे कि ये हमारा लास्ट नोड था, इसके आगे कुछ नहीं है। तो एक तरह से ये टेल है। तो हम यहाँ पे एक अलग से नोड भी ले सकते हैं और हम दूसरी तरह से डिनोट भी कर सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। वो कैसे करेंगे, ये मान लो इंसर्ट फंक्शन है, इसके अंदर इस मेथड के अंदर क्या करते हैं हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो पहले तो हमें नोड बनाना पड़ेगा। तो नोड, न्यू नोड, ये मैंने क्रिएट करा था उस टाइम पे, न्यू नोड इक्वल टू न्यू, और ये हमारा नोड, ये हमने एक नोड क्रिएट कर दिया स्टार्टिंग में, इसका एक डेटा पास करके एक मैंने नोड बना लिया, ठीक है, इंसर्ट करने से पहले। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर सबसे पहली बात, अगर हमारा हेड जो है वो नल है, जो सेम चीज़ है यहाँ पे, थोड़ा सा प्रोसेस बस अलग है, बाकी मतलब प्रोसेस तो बस सेम है, बस जो एक नया एडिशनल हमने यहाँ पे पॉइंटर लिया उसको बस मैनेज करना है। तो यहाँ पे हमें पहले देखना है कि हेड अगर नल है तो हमने बताया था कि क्या करना है हमें, बस हेड इक्वल टू न्यू नोड कर देना है, मतलब नया नोड जाया उसको हमने असाइन कर दिया, बस ये सिंपल था। क्योंकि अभी हमारे पास एक भी एलिमेंट नहीं है, तो एक भी एलिमेंट नहीं है तो हमारे लिए ईजी हो गया ना, हम सिंपली बस एक नया नोड ऐड करना है, उसके लिए मैंने ऐड का पॉइंटर को उससे कनेक्ट कर दिया बस। पर अगर ये केस नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, करंट पॉइंटर बनाएंगे, नोड करंट इक्वल टू हेड जी, ठीक है, जो स्टार्टिंग में हेड जहाँ पॉइंट कर रहा होगा वहाँ पे कर रहा होगा। ये चीज़ें आप थोड़ा सा इमेजिन कर रहे होगा, क्योंकि मैंने कल जो बताया था वैसे सेम ही है, बस यहाँ पे दो अलग अलग पॉइंटर्स होंगे। अब यहाँ पे हेड होगा जो हमारा 100 मान लो डिनोट कर रहा है, ये 100 हेड है, और इसकी जो नोड की लोकेशन है वो 100 है, ठीक है, जो अभी अभी भी जस्ट क्रिएट हुआ है। और यहाँ पे इसने डेटा पास कर दिया, मान लो मैंने 5 पास किया, ठीक है। अब अगर मान लो कि ये पहले से नोड है, ये पहले से अवेलेबल है, तो ये यहाँ पे नल को असाइन कर रहा होगा, नल को पॉइंट कर रहा होगा, और यही कर रहा होगा, ये हेड का जो पॉइंटर है मान लो इसका 50 है, तो ये 50 को डिनोट कर रहा होगा, ठीक है, ये हो गया। चलो अब इसके बाद क्या है कि हेड एक करंट काउंटर, मैंने एक पॉइंटर बनाया, उसके बाद क्या करना, वाइल यहाँ पे करंट का जो नेक्स्ट है, ठीक है, जब तक करंट का नेक्स्ट जो है वो नल नहीं होता है, मतलब वो तो केस था हमारा जब हमारे पास नोड है ही नहीं, पर अगर हमारे पास नोड है, नल नहीं होता है, तो हमें दूसरा प्रोसेस करना है। तो हमें क्या करना है, करंट जो है उसको पास करते रहना, आगे के बढ़ाते जाना है, करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, ठीक है। ये क्या करेगा, उसको एक स्टेप आगे मूव करेगा और वही सेम प्रोसेस चलते रहेगा। उसके बाद हम करंट का जो नेक्स्ट है, मतलब जैसे हम लास्ट रीच कर जाएंगे, अगर ये टर्मिनेट होता है इसका मतलब हम यहाँ पे कहीं पहुँच गए जहाँ पे ये नल को पॉइंट कर रहा है, तो नल को जैसे ही यहाँ पे पहुँचा वो क्या करेगा, इसके नेक्स्ट को कर देगा न्यू नोड, मतलब अब यहाँ पे जो है वो नया नोड यहाँ पे असाइन हो गया, ठीक है। उसके बाद अब ये जो स्टेप है ना, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पे, जो क्योंकि प्रीवियस ये एक नया, मान लो कि मैंने यहाँ पे एक नया नोड ऐड किया, ठीक है, और इसका जो पॉइंटर है इसको मैंने यहाँ पे पॉइंट करवा दिया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब इसका मान लो कि मैंने इसका वैल्यू 10 रखा था, अब ये जो प्रीवियस का पॉइंटर है, इस पॉइंटर को मुझे इसकी वैल्यू देनी, मतलब 100 यहाँ पे स्टोर कराना है, तो मुझे ये तो बताना पड़ेगा ना इस चीज़ को। तो यहाँ पे एक स्टेप आएगा, करंट का जो प्रीवियस है, मतलब जहाँ पे भी पॉइंट करे उसका जो प्रीवियस है, उसमें हमें करंट जहाँ पे पास करा ना, जो करंट की देखो, सॉरी करंट नहीं था ये न्यू नोड का, कि जो न्यू नोड का जो प्रीवियस है ना, इसको क्या करना है, करंट पे असाइन कर देना है। मतलब अभी जहाँ पे करंट, तो करंट हमारे यहाँ पे पॉइंट कर रहा था और ये हमारा न्यू नोड है, तो मैंने क्या किया, न्यू नोड का जो प्रीवियस था उसमें करंट की जो वैल्यू है, मतलब 100 है, उसको मैंने यहाँ पे पास कर दिया, तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड हो गया। तो ये था हमारा मेन स्टेप, ठीक है। तो ये इससे हम इंसर्शन एट द एंड कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गई पार्ट। अब अगर मान लो मुझे पहले करना हो तो, ठीक है, अगर बिगिनिंग में करना हो तो मेरे लिए कैसे आसान हुई। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली इंसर्शन एट बिगिनिंग, ठीक है। ये अब इसके अंदर क्या करेंगे, वहाँ पे भी सेम चेक करेंगे कि अगर हमारा हेड जो है वो नल के इक्वल नहीं होता है, ठीक है, इसका मतलब इसके अंदर हमारे पास वैल्यू है। यहाँ पे पहले तो एक नोड बना लेंगे, यहाँ पे मैं स्टेप भूल गया, नोड न्यू नोड, यहाँ पे न्यू नोड क्रिएट करने वाली जो लाइन थी वही सेम लाइन यहाँ पे आएगी, ठीक है, न्यू नोड बन गया। अब यहाँ पे क्या करना है कि न्यू नोड का जो नेक्स्ट है, न्यू नोड डॉट नेक्स्ट, अगर हेड जो हमारा नल नहीं है, मतलब हमारे पास अभी भी एलिमेंट है, ठीक है, तो हमें फर्स्ट में इंसर्ट करना है, तो उसके लिए तो ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा ना। तो अगर ये नहीं है तो मुझे क्या करना है, इसके नेक्स्ट को हेड कर दो, ठीक है, कि न्यू नोड का जो भी है, मतलब अभी नया नया नोड आया, यहाँ पे हेड पॉइंट कर रहा था, ठीक है, और एक यहाँ पे वैल्यू थी पहले से, एक नोड क्रिएट है, तो ये जो हेड है वो इसको पॉइंट कर रहा है, तो मुझे ये नया नोड इंसर्ट करना है। तो वो कैसे करूँगा, तो सबसे पहले तो न्यू नोड का जो नेक्स्ट है, ठीक है, इसका नेक्स्ट है वो हेड पे पॉइंट कर दो। तो इसका जो नेक्स्ट है हम क्या करेंगे, यहाँ पे हेड असाइन कर देंगे। अब ये हेड किस तरह से क्या कर रहा है कि अब जो जहाँ पे हेड पॉइंट कर रहा है, यहाँ का इसका नेक्स्ट जो है यहीं पे पॉइंट करेगा, ठीक है। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या था, सेम ही है कि इसका जो हेड अब है वो अब हम इसको पॉइंट करा देंगे। तो बस सिंपल से यहाँ पे एक लाइन लिखनी, हेड का जो प्रीवियस है,
हेड का जो प्रीवियस है इक्वल टू ये न्यू नोड हो जाएगा, ठीक है। मतलब हेड जो है यहाँ पे पॉइंट कर रहा था, तो इसका प्रीवियस को तो जोड़ना पड़ेगा ना, तो इसका प्रीवियस यहाँ पे जुड़ गया और साथ ही साथ हमें हेड का भी जोड़ना है। तो ये इफ़ क्लोज होने के जस्ट बाद मैं लिखूँगा हेड इक्वल टू न्यू नोड, ठीक है। तो हमारा हेड जो है वो न्यू नोड को पॉइंट करने लगा, कोई दिक्कत। तो ये हमारा हो गया इंसर्शन का। अब डिलीशन वाले सारे जो स्टेप्स हैं ना वो लगभग सेम होते हैं, बस पॉइंटर्स यहाँ पे अलग अलग हटाने होते हैं। अगर मान लो मैं डिलीट की बात करूँ, ठीक है, तो डिलीट के अंदर यहाँ पे डेटा पास करेंगे पहले, तो इंट डेटा। मैं अब यहाँ पे सुडो कोड लिख रहा हूँ, आप एक बार जो रेफरेंस लेके उसी को यूज़ करना है हर बार, ठीक है। अगर ये हेड की वैल्यू अगर नल है, ठीक है, अगर नल है तो मतलब हमारे पास रिटर्न करने को कुछ है नहीं, तो सिंपली यहाँ पे रिटर्न कर दो नल। मुझे कुछ नहीं करना। आप मैसेज प्रिंट करना चाहते हो मैसेज कर सकते हो, नहीं प्रिंट करना, नल नहीं करने की जरूरत है। ये वॉइड है तो हम सीधा रिटर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं करेगा। अगर आपको मैंने तो आप यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट का जैसे मैंने हम कल करा था वहाँ पे सिस्टम डॉट आउट करके यहाँ पे प्रिंट कर दो कि जो हमारा लिंक लिस्ट है, लिस्ट इज़ ऑलरेडी एम्प्टी, ठीक है, ऑलरेडी एम्प्टी। तो ये यहाँ पे इस तरह से आप मैसेज भी प्रिंट कर सकते हो। मैंने सीधा रिटर्न कर दिया। उसके बाद इफ़ हेड की जो डेटा है, हेड डॉट डेटा जो हम डिलीट करना चाहते हैं उसके इक्वल है, अगर जो हमारा ओरिजिनल डेटा वो है, अगर ये दोनों सेम है तो मुझे इसी को डिलीट करना है। तो बस मुझे हेड का जो पॉइंटर है ना उसको नेक्स्ट कर देना है। तो हेड इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट कर दो, ठीक है। और इसी के अंदर हमें चेक करना है कि अगर अब इसके बाद भी अगर हेड को नेक्स्ट कर दिया, अब हमारा हेड जो है नल हो गया, ठीक है। हेड का जो वैल्यू है मतलब डिलीट करने के बाद अब हमारा हेड जो नल के इक्वल नहीं होता है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे हेड के प्रीवियस को भी नल करना है। तो मुझे यहाँ पे हेड डॉट प्रीवियस जो है, ठीक है, इसको कर दूंगा नल, क्योंकि अब हेड भी तो हमें बताना है ना कि हेड जो अब आगे आ गया और उसके प्रीवियस से लिंक भी हटाना उसका, क्योंकि ये तो लिंक ही है ना। अगर मान लो मैं हेड यहाँ पे करता हूँ, इसको नेक्स्ट पे पॉइंट कर रहा हूँ, तो ये जो हमारा नेक्स्ट यहाँ पे एक पॉइंटर है, ये एक यहाँ पे वैल्यू था, ये अभी तक यहाँ पे पॉइंट कर रहा था। हेड जो था हमारे यहाँ पे पॉइंट कर रहा था, मैंने इसके लिंक को हटा दिया और अब बोला कि अब तुम यहाँ पे पॉइंट कर रहे हो, ठीक है। लेकिन इसका जो प्रीवियस है, इसका ये दोनों तो कनेक्टेड है ना, तो मैं क्या करूँगा, हेड का जो प्रीवियस है मतलब ये वाला वैल्यू, इसको नल कर दो, मतलब ये वाली लिंक हट जाएगी और ये जो हमारा था वो हट जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से डिलीट करना पड़ेगा कि आपको हेड के प्रीवियस को भी हटाते जाना पड़ेगा ताकि वो मेमोरी से डिलीट ही हो जाए, मतलब हमारे अटैचमेंट में रहे ही ना, ठीक है। उसके बाद अगर ये केस नहीं आता तो एक करंट पॉइंटर लेना है जिसको हम आगे ट्रैवर्स करने के लिए यूज़ करेंगे, हेड, और यहाँ पे सेम लाइन लिखनी है, वाइल हेड जो है, सॉरी करंट जो है ये इक्वल टू नल नहीं हो जाता तब तक हमें, और साथ में हमें एक और चीज़ करनी कि करंट का डेटा जब इक्वल नहीं होगा ना, अगर मान लो कि हम आगे बढ़ते जा रहे हैं पर करंट का डेटा मिल गया मुझे, तो ये चीज़ भी तो चेक करनी ना, करंट नॉट इक्वल टू डेटा। तो मुझे सिंपली क्या करना है, इसको आगे बढ़ाते जाना है, करंट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट, ठीक है। तो ये हो गई हमारी आगे मूव करने वाली लाइन। अब आगे जाते ऐसे जब तक वो नल तक नहीं पहुंच जाता है, अब यहाँ पे चेक कर लेंगे एक बार कि करंट जो है वो नल तो नहीं पहुंच गया। अगर नल पहुंच गया तो सिंपली यहाँ पे प्रिंट कर दो कि वैल्यू मिली ही नहीं मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कि वैल्यू डजंट फाउंड या जो भी लिखना है आपको यहाँ पे लिख के रिटर्न कर जाओ, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, तो हमारा और केसेस क्या हो सकते हैं कि करंट का नेक्स्ट जो है, अगर करंट का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल है, ठीक है, तो एक सर्टेन पॉइंट पे हम पहुंच चुके हैं वहाँ पे, ठीक है, हमें डेटा मिल गया। अब मुझे उसको डिलीट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सीधा करंट का जो नेक्स्ट है, मतलब करंट जहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। अभी मान लो कि मेरा करंट यहाँ पे पहुँच चुका है, तो इसका नेक्स्ट, ठीक है, और इसके नेक्स्ट का जो प्रीवियस है, मतलब इसके नेक्स्ट का ये करंट है, इसका नेक्स्ट हमारा ये हुआ, इसका जो प्रीवियस वाला लिंक है, मतलब ये लिंक जो है उसको हमें क्या करना है, उसको करंट का प्रीवियस बना देना है, ठीक है। तो जैसे मैं समझाता हूँ इसको अच्छे से, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है पर आप जब ध्यान से देखोगे तो ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे समझाना ये है कि अगर मान लो कि मेरे पास ऐसा नोड मिला, एक नोड यहाँ पे है, एक नोड यहाँ पे है, एक नोड यहाँ पे है, ठीक है। मेरा जो डिलीट करने वाला नोड है वो ये है एग्जाम्पल के लिए, और ये ऐसे कनेक्टेड है, ये दोनों ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे ये पॉइंट कर रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जो नेक्स्ट का करंट का जो नेक्स्ट है, मतलब करंट अभी मेरा यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। इसका नेक्स्ट कौन सा हुआ, इसका नेक्स्ट ये हुआ, तो हम यहाँ पे करंट का नेक्स्ट जो है उसके प्रीवियस को, इसके प्रीवियस वाला जो लिंक है, ये मान लो प्रीवियस का लिंक है, इसके प्रीवियस को क्या कर दो, करंट का प्रीवियस बना दो। तो करंट का प्रीवियस तो ये है, ठीक है, और ये क्या, इसमें कौन सी एड्रेस है, ये वाली एड्रेस, इसकी एड्रेस मतलब 100 होगी।
तो ये क्या कर रहा है कि इसका जो प्रीवियस है ना, इसका लिंक हटा करके यहाँ पे 100 स्टोर कर दो, तो ये वाला जो लिंक था वो तो हट ही गया ना, नॉर्मल सी बात है, ये वाला लिंक तो हट गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करूँगा करेंट का प्रीवियस कर दो, ये हो गया। ये इसको थोड़ा सा आराम से अंडरस्टैंड करना है, इसको समझना तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। और साथ ही मुझे एक और चीज़ ये करनी है कि अगर मान लो कि इसका प्रीवियस का जो नेक्स्ट है करंट का जो प्रीवियस है वो अगर नल नहीं होता है, ठीक है, यहाँ सेम जगह पे अगर मान लो इसी जगह पे है, तो मुझे क्या करना है, करंट का प्रीवियस, ठीक है, करंट का प्रीवियस का नेक्स्ट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट, करंट डॉट नेक्स्ट, मतलब करंट का जो प्रीवियस है इसका प्रीवियस इसका नेक्स्ट, मतलब ये वाली लिंक, ये जो लिंक है वो, उसको क्या करना है, करंट का नेक्स्ट बना देना है। करंट का नेक्स्ट मतलब ये जो नेक्स्ट का वैल्यू मतलब इसका पॉइंटर, तो ये वाली जो लिंक थी वो अब आकर के यहाँ पे ऐड होगी और ये वाला जो था वो सिंपली रिमूव हो जाएगा और ये हमारा पूरे डेटाबेस से मतलब एक तरह से लिंक से हट जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हम बीच का कोई नोड अगर डिलीट करना होता था तो इस तरह से हमें प्रोसेस करना पड़ता है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है करंट का जो नेक्स्ट है उसको कर देना है, ठीक है, समझ आए। तो इस तरह से हम डिलीट करते हैं। अगर मुझे डिस्प्ले करना है, अब ये डिस्प्ले फॉरवर्ड भी कर सकते हैं और हम बैकवर्ड से भी कर सकते हैं। तो अगर देखो एक आसान तरीका बताता हूँ, अगर मान लो कि आपको ऐसा समझ में मतलब ऐसा हो कि यहाँ पे हमने कहीं पे एक पॉइंटर एक्स्ट्रा अगर लेने का बनता ना, कि जैसे यहाँ पे मैंने प्रीवियस लिया नेक्स्ट लिया, तो एक पॉइंटर हम ये हेड का जहाँ पे लिए थे, यहाँ पे जैसे हम क्रिएट कर रहे थे यहाँ पे हेड लिया था ना हमने, ऐसे ही हम यहाँ पर टेल का भी ले सकते हैं जो हमारे लास्ट नोड को डिनोट करेगा, पर उसको हर बार मूव करते रहना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो लास्ट वाले को अभी मान लो कि टेल अगर ये डिनोट कर रहा है, तो मुझे सिंपली क्या करना है कि अभी तक हमारे पास जो पॉइंटर्स थे वो दो अलग अलग पॉइंटर्स थे, तो अब यहाँ पे एक हेड था जो हमारा मेन पॉइंटर है, इसको ये फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग ऐड किए हुए लेट्स सपोज, ठीक है, ये हमारा दो पॉइंटर्स है, यहाँ पे हमारा टेल है और ये टेल जो है वो इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, इसका नेक्स्ट इसको कर रहा है, इसका प्रीवियस मान लो ऐसे कर रहा है, तो मुझे क्या करना है कि अगर मुझे रिवर्स में से प्रिंट करना है, इधर से प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं टेल को मूव करूँगा, मतलब एक करंट पॉइंटर लूँगा या टेम्परेरी पॉइंट लूँगा जो या टेल को असाइन करूँगा और इधर से मैं ट्रैवल्स करते हुए जाऊँगा उसका प्रीवियस ऐसे करके और यहाँ से डिस्प्ले करूँगा। सेम अगर मुझे इधर से करना हो तो मैं यहाँ पे टेम्परेरी को हेड पे करूँगा और इधर से प्रिंट कर दूँगा, तो हम दोनों डायरेक्शन में इसको प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये तो हमारा सूडो कोड था, इसका VS कोड पे हम आप एक बार खुद से ट्राई कर लेना, मैं इसका कोड ऐसे प्रोवाइड कर दूंगा, पर एक बार खुद से ट्राई करके देखना, क्योंकि आधी चीज़ें तो मैंने ऐसे ही बता दी, बस आपकी प्रिंट करने की बात है। ये नेक्स्ट वाले तो प्रिंट करके देख ही लिया आपने, बस इसको हमें प्रीवियस करके देखना है। तो आप एक बार खुद से प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।